People will never truly understand something until it happens to them. Relationships require an understanding of listening in order to understand the thoughts, feelings, and desires of other people. रामायण श्री राम और सीता के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी है। रामायण के अनुसार श्री राम को 14 साल का वनवास मिला और वनवास के दौरान उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी थे। उस कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने सीता को अपहरण करके बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। ऐसे में 1 साल तक रावण की कैद में रहने के कारण सीता की पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। तब श्री राम प्रजा के कल्याण के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा, जिसके कारण सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थी। पहली असली और दूसरी माया सीता थी। इसकी कथा के अनुसार वनवास के दौरान एक बार लक्ष्मण की अनुपस्थिति में श्री राम ने सीता की रक्षण हेतु सीता को अग्नि में निवास करने को कहकर सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता की जगह माया सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता का अपहरण हुआ तब वो माया सीता थी। जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब श्री राम ने सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया सीता अग्निकुंड में समा गई। माया सीता अग्निकुंड में समाते ही असली सीता अग्नि से बाहर आ गई और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ यही एक कारण था। पद्म पुराण के अनुसार असली सीता को ना ही पूरे 14 साल का वनवास भोगना पड़ा, ना ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। श्री राम ही उन्हीं से रचित सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे। सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि सच्चे इंसान को अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और सीता अपहरण से अग्नि परीक्षा तक के समय में माया सीता ही थी। रामचरितमानस के अरण्य कांड में इस प्रसंग का वर्णन किया गया है।